त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर त्र्यंबक में स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किमी दूर है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक के पास से होता है। इस मंदिर के चारों ओर 3 पहाड़ियां हैं: ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मगिरी पर्वत से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम महर्षि अपनी पत्नी अहल्या के साथ ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर रहते थे, जबकि पृथ्वी पर हर जगह अकाल था। महर्षि के आश्रम के अंदर प्रचुर मात्रा में अनाज था। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवताओं ने उनकी दृढ़ भक्ति और नियमित प्रार्थना के कारण उन्हें आशीर्वाद दिया था। अन्य राशियों को उससे ईर्ष्या हुई और उन्होंने उसके खेतों में एक गाय भेज दी। जब गौतम ने गाय को अपने खेतों से डराने की कोशिश की तो वह मर गई। गौतम महर्षि ने गाय की हत्या के पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस पहाड़ी पर तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि गाय की हत्या के पाप को दूर करने के लिए गंगा माता के जल में स्नान करना चाहते हैं। भगवान शिव ने गौतम महर्षि की इच्छा स्वीकार कर ली और गंगा माता का जल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेज दिया। लेकिन गंगा नदी वहां से बार बार गायब हो जाती थी, क्योंकि गंगा मंटा वहां अकेले नहीं जाना चाहती। गंगा मंटा भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में उनके साथ रहने के लिए कहती हैं और भगवान शिव ने गंगा मंता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में त्र्यंबक की भूमि पर उत्पन्न हुए, जिसे श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के रूप में जाना जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सह्याद्री पर्वत पर एक ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर वह स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए लंबे समय तक तपस्या की थी। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र है जो 3 भगवानों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में रोचक तथ्य: अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही मुख्य देवता हैं। यह एकमात्र स्थान है जो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का भी सम्मान करता है। प्रसिद्ध तीर्थ त्योहार कुंभ मेला यहाँ हर 12 साल में एक बार लगता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के दर्शन से उनके पाप धुल जाएंगे। हालांकि आप इस आध्यात्मिक स्थान की यात्रा साल में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के महीनों के दौरान अक्टूबर और मार्च के बीच इसकी यात्रा करना सबसे अच्छा रहेगा। यदि आप सोमवार को आते हैं तो आप ज्योतिर्लिंग के रत्न जड़ित मुकुट की साप्ताहिक प्रदर्शनी देख सकेंगे। महाशिवरात्रि के दौरान इस प्राचीन और दिव्य गंतव्य के दर्शन करना किसी भी भक्त के लिए परम आनंद होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।